जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी क्या करते हैं, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखते हैं। वो इस कारण से क्योंकि वो हमारे आराध्य होते हैं, हमारे सहायक देव होते हैं, ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन उसके साथ हमें बहुत सारी सावधानी भी रखनी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी पूजा घर में रख लेते हैं और फिर हमें उसका कोई ना कोई दुष्परिणाम अवश्य मिलता है। क्योंकि मित्रों, कोई भी चीज़ अगर आप घर में लाते हो तो उसका प्रभाव अवश्य आता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आप उससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पूजा घर में नहीं रख सकते, और अगर हम रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मुसीबत या परेशानी आती ही आती है और उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो देखिए, जब हम अपना पूजा घर स्थापित करते हैं तो हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, और गृहस्थ व्यक्तियों को किसी भी देवी देवता की स्थापना करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। क्योंकि हम सभी को, हमें धन की भी आवश्यकता होती है, हमें शांति की भी आवश्यकता होती है, हमें अपने कार्य सिद्ध भी करने होते हैं, सभी कुछ हमें करना होता है, हमें हर चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें अपने पूजा घर में कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी स्थापना करते हैं तो हमारे घर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसी ही 4 मूर्तियां मैं आपको बताऊंगी जो हमें अपने पूजा घर में कभी भी स्थापित नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आप वीडियो को पूरा सुनिएगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। देखिए, जो सबसे पहली मूर्ति होती है वो होती है शनिदेव की। हमें कभी भी अपने पूजा घर में शनिदेव की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा घर में नहीं रखे जाते, शनिदेव की पूजा घर में नहीं की जाती है। क्योंकि ये शास्त्रोक्त विधान है। शास्त्रोक्त विधान के अनुसार शनिदेव की पूजा घर के बाहर की जाती है। और शनिदेव एक ऐसे देव हैं जिनकी दृष्टि श्रापित होती है, और ये श्राप उनको अपनी पत्नी के द्वारा प्राप्त हुआ था। और आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपने कभी शनिदेव की मूर्ति देखी होगी, क्योंकि मैं तो मंदिर जाती हूँ तो मैं तो देखती ही हूँ, हर हफ्ते जाती हूँ, तो वहाँ पर शनिदेव की जो मूर्ति है उनकी जो दृष्टि होती है वो कभी सामने की तरफ नहीं होती। आप कभी भी शनिदेव की मूर्ति देखेंगे तो वो कभी सामने की तरफ नहीं देखते, हमेशा अपने पैरों की तरफ देखते हैं। दृष्टि उनकी नीचे की तरफ की होती है। क्योंकि इसका कारण ये होता है, जहाँ भी शनिदेव दृष्टि डालते हैं वहाँ पर वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि श्रापित होती है। और ज्योतिषीय जो विचार करते हैं, अगर हम, आपको शायद ज्योतिष का ज्ञान ना हो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर भी शनिदेव बैठते हैं उस स्थान को वो सब अच्छा करते रहते हैं। यानी शनिदेव जिस घर में बैठेंगे उसको वो अच्छा कर देते हैं, और जिस घर पर वो दृष्टि डालते हैं वो उस घर को खराब कर देते हैं। ये ज्योतिषीय विचार है, यानी कुंडली में। तो इस प्रकार से शनि देव की मूर्ति हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। और शनि देव के जब भी हम कभी दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं तो कभी भी हमें शनि देव के मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके पैरों का दर्शन करना चाहिए, उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए। साथ ही अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें भगवान हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, बालाजी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के द्वारा शनिदेव दबते हैं, तो इसलिए शनिदेव की पूजा के साथ साथ हमें हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो ये पहली मूर्ति। अब बात करते हैं दूसरी मूर्ति। हमें घर में कभी भी काल भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काल भैरव की पूजा कभी घर में नहीं की जाती। क्योंकि काल भैरव हैं तो भगवान शिव का ही अवतार, लेकिन इनकी पूजा घर में नहीं की जाती है, क्योंकि ये एक प्रचंड देवता हैं और तंत्र के देवता हैं, और जो तंत्र की जो भी पूजा होती है वो गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए काल भैरव की मूर्ति को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। गृहस्थी व्यक्ति को इनकी पूजा घर में कभी नहीं करनी चाहिए। अब जो तीसरी मूर्ति आती है वो है भगवान नटराज की मूर्ति। नटराज जो भगवान है वो भगवान शिव का स्वरूप है, और आप सभी जानते हैं नटराज भगवान को। भगवान शिव का नृत्य करते हुए जो रूप होता है वो भगवान नटराज होता है।
तो नटराज की जो मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है उसका कारण ये होता है कि नटराज भगवान शिव का रौद्र स्वरूप है, यानी रौद्रता। जब उनको गुस्सा आता है, जब वो प्रचंड होते हैं, उस परिस्थिति में भगवान शिव तांडव करते हैं। तो तांडव करती हुई मूर्ति जो होती है वो नटराज भगवान की होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान तांडव करते हैं भगवान शिव, तब वो विनाश लाते हैं। तो तांडव विनाश का सूचक होता है। और अगर आप ऐसी मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ने लगता है, यानी क्रोध का सूचक है तांडव। तो आपके अंदर भी क्रोध बढ़ने लगता है, जिस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो इसलिए आपको भगवान नटराज की मूर्ति भी अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। जो चौथी मूर्ति है वो है राहु और केतु की। आपको राहु और केतु, वैसे तो ये ग्रह हैं और छाया ग्रह हैं, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति मूर्तियाँ, क्योंकि आज के समय में हर किसी की मूर्ति मार्केट में अवेलेबल होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको राहु केतु की भी मूर्तियाँ आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आपको कभी उनको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु एक असुर थे, राहु असुर थे। लेकिन जब उन्होंने अमृत पान कर लिया तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उनका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन अमृत पान करने के कारण वो अमर हो गए थे, इसलिए दो स्वरूप बन गए। सर तो उनका राहु बन गया और धड़ उनका केतु बन गया। और ये ग्रह क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं। तो अगर आप इनकी पूजा घर में करते हैं तो आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलता। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और आपके घर में नकारात्मकता आती है। तो इन दो देवताओं की पूजा हमें हमेशा अपने घर के बाहर करनी चाहिए, घर के अंदर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब जो पांचवी और महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है हमारे पितरों की। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, हमारे घर में अपने पूजा घर में पितरों की जो फ़ोटो होती है या तस्वीर होती है उसको अपने पूजा के स्थान पर स्थापित कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि जो आपके मृत परिजन हैं उनकी फ़ोटो आप पूजा घर में स्थापित करें। अगर आप पूजा घर में उनकी फ़ोटो स्थापित करते हैं तो आपको देवदोष लगता है। और जो हमारे मृत परिजन होते हैं वो कभी भी देवताओं के साथ पूजनीय नहीं होते, क्योंकि देवता जो होते हैं वो दिव्य ऊर्जा होते हैं और जो हमारे परिजन होते हैं वो सामान्य ऊर्जा होते हैं। तो सामान्य ऊर्जा जो है उनकी पूजा दिव्य ऊर्जाओं के साथ नहीं की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियां हैं जो आपको अपने पूजा घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप रखते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी को भुगतते हो। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।